सर्वप्रथम प्राचार्य जी के आदेशानुसार हम यह विचार करते हैं कि इसमें ये आदेश आया है कि ऑनलाइन कक्षाओं को बच्चों के तारतम्यता के लिए कक्षाएं चलनी चाहिए और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जो भी कोर्स हैं वह तो संभवतः पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं प्रयास करता हूँ कि उसकी तारतम्यता बनी रहे। इसके लिए शास्त्री प्रथम वर्ष से मैं आरंभ करता हूँ। 5 ग्रंथ हैं, जनपत्र दीपक, गोल परिभाषा, ताजिक नीलकंठी। तो हमने बताया आप लोगों को कि भाई अपने शास्त्री प्रथम वर्ष में फलित विषय में 5 पुस्तकें हैं, जनपत्र दीपक, गोल परिभाषा, ताजिक नीलकंठी, मुहूर्त चिंता मणि और शीघ्रबोध। अब इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बताया गया है कि भाई सबसे पहले मंगलाचरण से एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो यत् कृपालेशतः सर्वे केंद्रे साध्यादिव संयोग मात्रेण राजयोगी भवे नरः। हमने बताया कि भाई यत् कृपालेशतः सर्वे केंद्रे साध्यादिव कसः इष्टम दातुम समर्थास्यु तम रामम शीर्षानुमः। तो जिस भगवान रामचंद्र की लेश मात्र कृपा से केंद्रेश त्रिकोणेश का फल देने लगते हैं। केंद्रेश क्या है तो 1 4 7 10, त्रिकोणेश क्या है तो नवम पंचम के स्वामी और केंद्र के स्वामी केंद्रेश हुए। अब यहाँ पर बताया कि लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम सात केंद्र स्थानम तो विश्वगम तयो संबंध मात्र राजयोगी भवे नरः। अर्थात केंद्र का फल त्रिकोण के रूप में परिणित हो जाता है जिसकी थोड़ी ही कृपा से। ऐसे भगवान रामचंद्र जो है सभी ग्रह अपना अभिष्ट इनके प्रभाव से फल देने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र को मेरा बारंबार प्रणाम है। अब प्रश्न उठता है ये कि भाई इष्टकाल किसे कहते हैं? तो कहा कि सूर्योदयात यात कालम सावनेष्टम प्रकृतितम। सूर्योदय से जन्म समय तक के घट्यात्मक मान का नाम ही इष्टकाल है। और पंक्ति क्या है तो किम नाम पंक्ति? तो पंचांगे मिश्रमानम स्यात् पंक्ति संज्ञम उदय स्मृतम। पंचांग में जो मिश्रमान है उसी का नाम पंक्ति है। तो बहुत सभी पंचांगों में जो है केवल समय से ही इष्टकाल साधन कर दिया जाता, ग्रह स्पष्ट साधन किया गया है। जैसे सिरधरी पंचांग में कोई भी महीना आप खोल करके देखेंगे, अपने यहाँ पर सिरधरी पंचांग ज़्यादा प्रचलित हैं, तो कोई सा भी महीना आप खोल लीजिए, खोल करके देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे पौष मास खोल दिया, शुक्ल पक्ष खोल दिया, और पौष मास शुक्ल पक्ष में जो है पूर्णिमा तिथि को देखा तो पूर्णिमा तिथि को स्पष्ट ये लिखा है चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्र, स्टैंडर्ड टाइम प्रातः 5:30, मतलब 5:30 बजे का ये ग्रह स्पष्ट है। तो सबसे पहला आपका जनपत्र दीपक का विषय है पंचांग से ग्रह स्पष्ट करने की विधि। अब इसमें ये जो समय दिया हुआ है 5:30 बजे का, इसको जो स्टैंडर्ड टाइम में बना लेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 5 29 30, और 29 30 को ये पूर्णिमा के दिन के सूर्योदय में घटाकर 2.5 गुना कर देंगे तो ये मिश्र मान हो जाएगा, मतलब ये घटी पल में मान हो जाएगा। इसमें वार जोड़ देंगे तो इस दिन शुक्रवार बन रहा है, अतः शुक्रवार का संख्या जो है वह 6 हुआ। तो अब इसमें जो है उसको जोड़ करके और रख देंगे तो ये बारादी पंक्ति हो जाएगी। बारादी जन्मेष्ठ है तो इष्टकाल बना करके उसमें बार जोड़ देंगे तो ये बारादी जन्मेष्ठ हो जाएगा। तो बारादी पंक्ति में से बारादी जन्मेष्ठ घटता है तो वहाँ पर ऋण चालन होता है।
और बारादी जन्मेष्ट में से बारादी पंक्ति घट तो धन चालन होता है। बारादी इष्टकाल में से बारादी पंक्ति घटेगी तो धन चालन होगा, अब बारादी पंक्ति में से बारादी जन्मेष्ट घटेगा तो ऋण चालन होगा। ये बात ध्यान देने की है। और इस क्रम से ग्रह गति से गुणा कर गोमूत्र का क्रम से भाग दे देने पर और 60 से भाग देने पर जो फल आएगा उसको जो है पंक्तिस्थ ग्रह में धन चालन हो तो जोड़ देंगे, ऋण चालन हो तो घटा देंगे, तो इससे ग्रह स्पष्ट उस दिन का आ जाएगा। बाकी जो है इसमें वीडियो पूरा बन नहीं पा रही है और मैं और प्रयास करता हूँ इसको बताने के लिए, और आप लोगों की तारतम्यता बनी रहे इसलिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ। जय जय।